Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about one of the most important topic of organ and of medicine, that is Kant's 12 observation. This topic contains 5 to 10 marks questions in BHMS final year. So, let's start. Kant's first observation is a prolonged aggravation and then final decline of the patient मीन्स कि आपने पेशेंट को मेडिसिन दी है एंड उसके बाद में एग्रावेशन हुआ है, वो भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक, एंड पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होने की बजाय डिक्लाइन की तरफ जा रही है. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ है. फर्स्ट इज़, जो मेडिसिन आपने दी है वो गलत है या फिर बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी है. सेकंड इज़, पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन इज़ टू हाई. थर्ड इज़, जो केस है वही एक इनक्योरेबल केस है. नाउ व्हाट विल बी द रिज़ल्ट. तो रिज़ल्ट जो होगा वो अनफेवरेबल होगा. पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसमें हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा एंड पेशेंट की कंडीशन जो है वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगी. अब इस सिचुएशन में व्हाट वी हैव टू डू. सो एंटीडोट द मेडिसिन. कैंस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट. कि मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट के अंदर एग्रावेशन तो हुआ है एंड दैट एग्रावेशन इज़ ऑल्सो लॉन्ग एंड द इम्प्रूवमेंट इज़ स्लो. व्हाट विल बी द रीज़न ऑफ दिस स्लो इम्प्रूवमेंट. कि अब पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो ऑर्गेनिक चेंजेस ऑर्गन्स के अंदर स्टार्ट हो चुका है. What will be the prognosis of the case? So prognosis is favorable. कि इम्प्रूवमेंट तो पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं हो रहा है, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो. नाउ व्हाट टू डू इन दिस केस. सो नॉट टू डिस्टर्ब टिल द एक्शन ऑफ द डोजेस हैज़ कंप्लीट. कि हमें कोई भी ना एंटीडोट करना है ना कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स देनी है. हमें वेट एंड वॉच करना है और उस मेडिसिन के एक्शन को कंप्लीट होने देना है. बीच में हमें इंटरप्ट नहीं करना है. कैंट्स थर्ड ऑब्जर्वेशन, द एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट. मीन्स कि जो एग्रावेशन है आफ्टर मेडिसिन वो क्विक है, शॉर्ट है एंड स्ट्रॉन्ग है, एंड जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है. एंड दिस इज़ वॉट actually a true homeopath needs. What will be the reason of this? First is, the remedy that we had given is correct and there is no tendency of any structural change in the vital organs. And what will be the prognosis of this case? The prognosis is very गुड. कि जो पेशेंट की जो कंडीशन है वो फाइनली इम्प्रूव होगी. व्हाट टू डू इन दिस केस. सो नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ मेडिसिन. क्योंकि हमें पता है कि इस केस के अंदर जो हमने मेडिसिन दी है वो सिमिलिमम है केस की एंड मेडिसिन एकदम करेक्ट है एंड हमें फाइनली जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे फेवर में ही देखने को मिलेगा. दैट इज़ द फाइनल इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. Kant's fourth observation, no aggravation with recovery of the patient. कि आफ्टर मेडिसिन पेशेंट में कोई भी एग्रावेशन हमें देखने को नहीं मिला है बट पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है. पेशेंट की जो है वो रिकवरी हो रही है. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट. फर्स्ट इज़ कि जो रेमेडी है एंड जो पोटेंसी है वो एकदम एग्जैक्टली फिटेड है केस के. सेकंड इज़ कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ना ही तो कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ है ना ही कोई ऑर्गेनिक चेंजेस हो रहे हैं, और जो डिजीज़ है वो भी ना तो इतनी क्रॉनिक नेचर में है एंड नॉट इज़ ऑफ ग्रेट डेप्थ.
लास्ट इज प्रोग्नोसिस, कि ऐसे केसेस का प्रोग्नोसिस रिजल्ट क्या होगा। एक्यूट केसेस के अंदर गुड होगा, बट क्रोनिक केसेस के अंदर डाउटफुल होगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते कि, क्योंकि एग्रावेशन जो डिज़ायरेबल है होम्योपैथी में कि हमें एग्रावेशन चाहिए, वो इस केस के अंदर हुआ ही नहीं है। नाउ व्हाट टू डू, सो नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ मेडिसिन, कि हमें वेट एंड वॉच करना है, मेडिसिन के एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है। Kant's fifth observation, the amelioration comes first and the aggravation comes afterward, कि जो पेशेंट को है मेडिसिन देने के बाद में जो पहले सबसे पहले एग्रावेशन आना चाहिए था वो नहीं हुआ, एंड पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है, और जो एग्रावेशन है वो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। जैसे कि कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एंड मेडिसिन लेने के बाद में उनके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो उन्हें फील होता है कि बेटर हो रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ अ वीक और 5 to 6 days ऑल द सिम्टम्स आर वर्स। देन वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर से बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग में तो आराम आया था, बट आफ्टर सम टाइम वापस से जो कंडीशन है वो वैसी ही होने लगी। सो इस केस में क्या रीज़न्स हो सकते हैं इस चीज़ के। सो फर्स्ट इज़, जो हमने रेमेडी दी है वो ही गलत थी, रॉन्ग रेमेडी हमने दी है, या फिर जो रेमेडी हमने दी है वो डीप एक्टिंग नहीं है, दैट वाज ओनली अ सुपरफिशियल रेमेडी और मे बी अ पेलिएटिव रेमेडी। थर्ड इज़, द केस इज़ एन इनक्योरेबल वन, ठीक है। एंड द प्रोग्नोसिस, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, तो प्रोग्नोसिस वाज अनफेवरेबल, क्योंकि हमें आराम तो मिल रहा है बट कुछ ही दिनों के लिए, आफ्टर सम टाइम सेम वही कंडीशन जो है पेशेंट की वो वापस आ गई है। नाउ what to do in this case, so retake the case and a more similar medicine is to be prescribed. Now Kant's sixth observation, that is too short relief of symptom, कि हमें जो पेशेंट के सिम्टम है उसके अंदर रिलीफ तो मिल रहा है बट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, जो केस है उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, दैट इज़ हाई ग्रेड इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ ऑर्गन्स। सेकेंड इज, द केस इज़ एन इनक्योरेबल वन, और उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं ऑर्गन्स में वो आने लगे हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो उसके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रोग्नोसिस, तो इन दिस टाइप ऑफ केसेस द प्रोग्नोसिस इज़ वेरी मच बैड। व्हाट टू डू, एक्यूट केस के अंदर हमें मेडिसिन्स रिपीट करनी चाहिए, एंड इन क्रॉनिक केसेस हमें ट्राई करना चाहिए कि हम केस की सिमिलर मेडिसिन जो है वो सेलेक्ट करें।